गुड इवनिंग मेरे बच्चों। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। बच्चों, कल मेरी क्लास 9 टेक की क्लास चली थी, जिसमें हमारे सर द्वारा मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। और बच्चों, अगर उस वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कृपया उसमें कमेंट करके बताइएगा, और आशा करता हूँ कि हम लोग उस पर वर्क करेंगे और आपको फुल सही से सजेशन दे पाएंगे और सोल्यूशन दे पाएंगे। तो आज हम लोग अपने टेक्निकल पे बात करेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 05 है, 0.2 सीरीज की। और जो हमारा चैप्टर है वो औजार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, हम लोगों को पता है कि हम लोग CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे टेक्निकल के 75 और नॉन टेक की जैसे आपका रीजनिंग हुआ और मैथ हुआ, उसके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा औजार से है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे औजार के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी से कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? बेटा, हैमर जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। तो सॉरी, कुल्हाड़ी नहीं बोलते हैं, हथौड़ी बोलते हैं। हथौड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो कह रहा है कि लकड़ी में अगर कील लगी हुई हो तो उसको निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो आइए बच्चों देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है बाल पिन हैमर, बी ऑप्शन कह रहा है ग्रास पिन हैमर, और सी ऑप्शन कह रहा है क्ला हैमर, और डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेट हैमर। क्या कह रहा है बच्चों? स्ट्रेट हैमर। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्ला है। क्या हो जाएगा बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस टूल का उपयोग पेंसिल के समान किया जाता है? बच्चों, किसके समान किया जाता है? पेंसिल के समान किया जाता है। फिर ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग पेंसिल के समान करते हैं? तो बच्चों, हमारा जो पहला ऑप्शन कह रहा है डिवाइडर, बी ऑप्शन कह रहा है स्क्वायर, सी ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है। तो बच्चों, इसमें जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो हमारा स्क्वायर। बच्चों, डिवाइडर आपने देखा होगा कि एक सतह से दूसरी सतह के बीच जो पॉइंट लगाते हैं वो हमारा डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइडर द्वारा हम लोग बांटते हैं। जो हमारा स्क्राइबर होता है वो पेंसिल के नुमा होता है, और आगे से हल्की सी पतली सी नोक लगी हुई होती है। वो हम लोग सीट या कोई मेटल धातु है उस पर मार्किंग करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि किस टूल का उपयोग पेंसिल के समान, पेंसिल पे भी हम लोग वर्क करते हैं, पेंसिल से भी ऐसे लाइन को खींचते हैं। तो सेम हमारा जो स्क्राइबर होता है मेटल का बना होता है, उसी के द्वारा हम लोग पेंसिल की तरह उपयोग करते हैं, और उस पर कहीं मार्किंग करने के लिए यहाँ से यहाँ तक खींचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? स्क्राइबर का, किसी मेटल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लकड़ी के हैमर को, बेटा क्या कह रहा है? लकड़ी के हैमर को कहा जाता है मैलेट, बाल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्ला हैमर। क्ला हैमर बच्चों हम लोगों ने अभी कहा था किससे कहाँ पर उपयोग करते हैं? जहाँ पर लकड़ी में अगर कोई कील लगी हो तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्ला हैमर का उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि लकड़ी के बने हैमर को, इसके बच्चों लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, मैलेट। क्या कहेंगे बेटा? मैलेट। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 4 कह रहा है कि विद्युत विभव की स्थिति दर्शाने के लिए किसका उपयोग है? विद्युत विभव की स्थिति मतलब विद्युत विभव की प्रजेंटी दर्शाने के लिए किसका प्रयोग है? ऑप्शन ए कह रहा है फेज टेस्टर, ऑप्शन बी कह रहा है मैगर, ऑप्शन सी कह रहा है वायर गेज, ऑप्शन डी कह रहा है वायर स्टोपर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा फेज टेस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेज टेस्टर हो जाएगा। जो हमारे फेज टेस्टर जो हमारे विद्युत विभव की स्थिति को दर्शाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्वेश्चन है कि पतली धात्विक सीट काटने की, पतली धात्विक सीट काटने वाली कैंची को क्या कहते हैं? बच्चों, कैंची आपने देखा होगा, कपड़ा भी काटते हैं और कोई कपड़ा भी काटा और पेपर भी काटता है। तो बच्चों, उसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि पतली धात्विक सीट, कोई मेटल की पतली से पतली सीट को काटने के लिए जो कैंची प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है? तो आइए बच्चों देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्निप, ऑप्शन बी कह रहा है रिंच, ऑप्शन सी कह रहा है ड्रिल, ऑप्शन डी कह रहा है वाइस। तो बच्चों, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा हमारा स्निप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्निप। बेटा, रिंच का काम क्या होता है? रिंच का काम हम लोगों को कहीं पर नट को कसने व खोलने के प्रयोग करते हैं, जिसको
जिसको हम लोग पाना भी एक प्रकार से कह सकते हैं। ड्रिल का मतलब कहाँ पे होता है, मान लो कोई गुल्ली होती है, गुल्ली बच्चों आप समझ ही रहे होंगे, कहीं अगर हमें कोई चीज़ को नट से कसना है, सॉरी स्क्रू से कसना है, तो पहले हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, उसमें गुल्ली डालते हैं और गुल्ली में फिर हम लोग क्लॉकवाइज स्क्रू से कसते हैं। तो ड्रिलिंग करने के लिए नहीं होगा। वाइस क्या होता है बच्चों, वाइस हम लोग बोल सकते हैं जिसे शिकंजी बोल सकते हैं। शिकंजी क्या होती है, जैसे कोई धातु है, कोई लकड़ी के जैसे पल्ले लकड़ी के बनाए जाते हैं, उसको फांसने के लिए जो हम लोग यहाँ से फांस कर मिस्त्री हमारा जो मिस्त्री होता है उसको फांसता है, जिसमें फांसता है वही हमारा शिकंजी होता है या फिर वाइस बोलते हैं, जो हम लोग वाइस। और बच्चों ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रीशियन यूज़ करता है वो हमारा बेंच वाइस का प्रयोग करता है। किसका बच्चों प्रयोग करता है, बेंच वाइस का। किसका प्रयोग करता है, बेंच वाइस का। इलेक्ट्रीशियन जो हमारा है वो हमारा बेंच वाइस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील रूल द्वारा मापा जाने वाला अल्पतमांक क्या है। स्टील रूल द्वारा मापा जाने वाला अल्पतमांक होता है। स्टील रूल जैसे आपकी स्केल रूल, कौन सी, स्टील बनती है, तो स्टील रूल द्वारा मापा जाने वाला अल्पतमांक है, ऑप्शन ए कह रहा है 0.1 mm, ऑप्शन बी कह रहा है 1 mm, ऑप्शन सी कह रहा है 0.5 mm, ऑप्शन डी कह रहा है 1.5 mm। तो बच्चों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 0.5। चलिए बच्चे, आज थोड़ा सा समय का अभाव है, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। और क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे अपने दोस्तों को, मित्रों को, यारों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।